बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हमने गुड बाय मिस्टर सिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है एंड द टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर इज लाइक ब्रुकफील्ड एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ इंग्लैंड। ब्रुकफील्ड एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ इंग्लैंड, ये जो सेकंड चैप्टर है उसका ये टॉपिक है। देखते हैं क्या सेकंड चैप्टर में क्या है। ब्रुकफील्ड एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ इंग्लैंड। इसमें आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया जाएगा कि ब्रुकफील्ड क्या था और उसकी जो किस तरह के बच्चे वहाँ से फारुग तहसील होते थे, जो वहाँ से ग्रेजुएट करते थे, वो बच्चे किन फील्ड्स में जाते थे और फिर एंड पर मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट की भी बात होती है। लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। Across the road behind rampart of ancient elms lay Brookfield, russet under its autumn mantle of creeper. ये आपको एक ही सेंटेंस में there are many words to explain. Rampart, stone wall कहते हैं हम इसको, पत्थर की बनी हुई दीवार थी and elms is the name of tree. Russet reddish brown है इसका मीनिंग and under its autumn mantle cover रोब, मतलब रोब उसने कपड़े दीवार में किस तरह की कवरिंग किस तरह की हुई थी ऑफ क्रीपर प्लांट, मतलब जैसे बेल होती हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उनकी स्टेम इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पर खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो उनको सहारे देकर उनको उनकी ग्रोथ की जाती है किसी दीवार के साथ या किसी प्लांट के साथ, उनको अटैच कर दिया जाता है तो वो ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। बायो वालों को पता है कि ये जो इस तरह के प्लांट्स वो पड़े होते हैं, तो वो कहता है कि रूसेट अंडर इट्स ऑर्नामेंटल ऑफ क्रीपर, के उसकी दीवारों के ऊपर बेल नुमा जो पौधे थे उन्होंने उनको कवर किया हुआ था। A group of 18th century buildings centered upon a quadrangle, ठीक है। 18th सेंचुरी की जो कह लें वो जो बिल्डिंग है जो बनी हुई और सेंटर्ड अपॉन ए क्वाड्रेंगल, मतलब उसके जो कंपाउंड है वो क्वाड्रेंगल है, मतलब चौकोर है जिसको हम कहते हैं। एंड देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड, और इस बिल्डिंग के अलावा एकर्स पर फैले हुए उसके बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड हैं। देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज, डिपेंडेंट स्मॉल, बहुत छोटा सा है विलेज। केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज एंड ओपन फेन कंट्री, फेन होता है दलदली इलाका, नरम जमीन जिसको हम कहते हैं, और कंट्री यहाँ पर गांव के लिए यूज हुआ है, कंट्री मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। ओपन फेन कंट्री, और उसकी जमीन थोड़ी दलदली सी है, नरम है। ब्रुकफील्ड ब्रुकफील्ड as Weatherby has said was an old foundation, ये अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, was an old foundation established in the reign of reign rule, एलिजाबेथ के ज़माने में ये कायम हुआ। एज ए ग्रामर स्कूल इट माइट विद बेटर लक हैव बिकम एज फेमस एज हैरो, इट माइट हैव बिकम एज फेमस, हैरो जो है इज रियली फेमस पब्लिक स्कूल इन इंग्लैंड, और ये बहुत मशहूर है वहाँ वहाँ इस और इसकी मशहूर होने की वहाँ से बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस और बहुत अच्छे पर्सनैलिटीज़ फारुग तहसील हुई। मिस्टर विंस्टन चर्चिल जो थे वो इंग्लैंड के रूलर थे, और वो भी इस हैरो उन्होंने भी हैरो से ही एजुकेशन हासिल की। इट्स लक हाउएवर इट्स व्हाट टाइप ऑफ स्कूल वाज ब्रुकफील्ड, क्या है जी। इट्स लक हैड नॉट बीन सो गुड, द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मतलब कभी वो बहुत फ्लरिश कर जाता था और कभी उसकी रेपो बहुत डाउन हो जाती थी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। वेंट अप एंड डाउन, काफ़ी ज़्यादा उसने नशीबो फराज किए। डिविंडलिंग, डिविंडलिंग डिक्रीजिंग, डिक्लाइन हो जाना, बहुत कम हो जाना, इतना उसका वो रेपो डाउन चली जाती थी, almost to non existence at one time, non existence के ना होने के बराबर हो जाना।
एक्सटिंक्शन में चले जाना। एक्सटिंक्ट क्या होता है? किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना। Dwindling almost to non-existence at one time, becoming almost illustrious at another. Illustrious, famous. बाज़ औक़ात इतना renowned और exalted हो जाता था। Illustrious का मीनिंग क्या है? You can see renowned और exalted. Exalted होता है थोड़ा elevate हो जाना, बढ़ जाना, शान में शान बढ़ जाना. Becoming almost illustrious at another. It was during one of these later periods It was during one of these later periods in the reign of First George. First George कौन थे? ये 1714 में इंग्लैंड के किंग डिक्लेयर हुए थे. First George that the main structures had been rebuilt and large addition made. एलिज़ाबेथ के ज़माने में बना एस्टेब्लिश हुआ और जो फर्स्ट जॉर्ज वन के ज़माने में इसको रीबिल्ड किया गया और उसमें बहुत सारी और बिल्डिंग्स का भी इजाफा किया गया. लेटर आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स कब कब हुई थी ये हम देखते हैं. 1813 टू 1815 में जो नेपोलियन था उन्होंने एक सीरीज ऑफ वार स्टार्ट की थी अगेंस्ट यूरोप और उन्होंने एंड अनटिल मिड विक्टोरियन डेज 1813-1815 में ये जंगों का सिलसिला था. बाद में नेपोलियन को शिकस्त हो गई थी. एंड मिड विक्टोरियन the days declined the school declined downfall or decrease कि वो फिर उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया. both in numbers and repute. Students of number of students बहुत कम चले गए and the reputation मतलब कि वहाँ के लोगों का उसके को ट्रस्ट नहीं था कि बच्चे अगर यहाँ भेजेंगे तो उनकी ग्रूमिंग और उनकी एजुकेशन अच्छी होगी. Weatherby who came in 1840 restored its fortune. Restored बचा लेना एंड फॉर्चून फेम उसके उन्होंने इसकी जो थी रेपुटेशन थी वो उसको बचा लिया. समवट किसी हद तक उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए और रेपुटेशन एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल बिगेन टू रीबिल्ड. but its subsequent history never raised it front rank status. But its subsequent position आफ्टरवर्ड्स लेकिन बाद में इसकी जो अगर हम हिस्ट्री का इजाज़ा लें तो नेवर रेज्ड इट टू फ्रंट रैंक स्टेटस. कभी भी ये नंबर 1 स्कूल नहीं बना लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा सबसे अच्छा तो नहीं लेकिन बहुत अच्छा स्कूल ये काउंट होता था. इट वॉज nevertheless a good school of the second rank. ये आपने दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चन. इट वॉज द second rank type school. It never reached the front rank status. It was supported. It was nevertheless a good school of the second rank. Several notable families, eminent or prominent, बहुत सी families इसकी funding करती थी. Several notable families supported it. It supplied a fair sample of the history-making men of the age. And this is really important question. वो कहता है कि क्या है. इट सप्लाइड फेयर सैंपल ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज. किस तरह के बच्चे वहां से फारुल तहसील होते थे. इट्स इम्पोर्टेंट. कौन थे? जजेस थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, colonial administrator executives. जो जहाँ जहाँ इंग्लैंड के रॉयल फैमिली ने ऑक्यूपेशन की वहाँ वहाँ जो उन्होंने हुकूमत करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया उनको हम कॉलोनियल एरियाज कहते हैं, कॉलोनीज कहते हैं. कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी यहाँ से निकले. अ फ्यू पियर्स नवाब होते हैं, लॉर्ड्स एंड बिशप्स. बिशप इज द रैंक ऑफ चर्च. जैसे हमारे मस्जिद में मौलवी होते हैं, कारी साहबान होते हैं, इमाम होते हैं, इसी तरह चर्च में बिशप्स होते हैं. Mostly, however, it turned out merchants, manufacturers, and professional men, with a good sprinkling of country squires and parsons. Sprinkling क्या होता है? थोड़े से, few. A few.
with a good sprinkling of country squires. Squires क्या होते हैं? Landlords. And parsons क्या होते हैं? Clergymen. ये भी चर्च का ही एक रैंकिंग होती है जो वहां से निकले। अब कितने ज्यादा लोग हैं? Members, judges, members of parliament, colonial administrators, a few peers and bishops, और फिर ये सारे नाम आपने you have to write all the name in your short questions. Answer to short question. It was the sort of the school which, when mentioned, would sometimes make snobbish people confess that they rather thought they had heard of it. Snobbish, arrogant, मगरूर जो लोग होते हैं, ये इतना प्रोमिनेंट हो गया था कि जो बहुत से लोग स्टेटस कॉन्शियस थे वो कहते होते थे, पीपल कन्फेस, वो एडमिट करते थे कि हाँ हमने ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है, ये सुना है कि अच्छा स्कूल है, ये इतनी इसकी रेपो थोड़ी सी रेज हो गई थी, बढ़ गई थी। But 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 if it had not been this sort of school, अगर ये second ranked school ना होता, it would probably not have taken chips. तो फिर chips भी यहाँ ना होता। अगर ये first ranked school होता, तो Mr. Chips यहाँ as a teacher appoint ना होते। For Chips, in any social or academic sense, were just as respectable, but no more brilliant than Brookfield itself. लेकिन वो अच्छे थे, रिस्पेक्टेबल थे, लेकिन ब्रुकफील्ड उस लिहाज से ज्यादा अच्छा था। It had taken him some time to realize this. It had taken him some time to realize this at the beginning. शुरू शुरू में उनको लगता था कि नहीं वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। Not that he was boastful or conceited. Boastful, शोई, मतलब वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करने वाले नहीं थे, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने वाले नहीं थे, और कंसीटेड या प्राउड अपने आप को फील नहीं करते थे। बट ही हैड बीन इन हिज अर्ली 20s एज एम्बिशियस एज मोस्ट ऑफ द यंग मेन एट सच एन एज। एम्बिशियस, डिजायरस, बल्कि वो बहुत से यंग पर्सन्स की तरह उनकी भी कुछ डिजायर्स थी, एम्बिशंस और एम्स थे, कि वो इस तरह सोचते थे कि नहीं, ही शुड बी समवेयर एल्स एट अ हायर रैंक। His dream had been to get ahead eventually. अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता होता है कि वो his dream had been to get a headship eventually. Eventually, at last, आखिरकार, कि वो चाहते थे कि वो किसी जगह के हेड भी बने, और at any rate a senior mastership in a really first class school. या वो चाहते थे कि किसी अच्छे स्कूल में उनको सीनियर मास्टर का जो डेजिग्नेशन है वो मिले। ये आपका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनता है कि व्हाट वाज हिज डिजायर इन हिज अर्ली यूथ। इट वाज ओनली gradually, slowly, it was only gradually, after repeated trials and failures, that he realized the inadequacies of his qualification. Inadequacy, inefficiency or incompetency, and qualification, eligibility. लेकिन with passage of time he realized that inadequacy, कि उनकी वो he is not such a competent person. His qualification or eligibility is not enough to get that particular designation or the aim जो कि वो चाहते थे। For instance, क्या है जी? His degree for instance was not particularly good. मतलब उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हेड बनते। एंड हिज डिसिप्लिन, अच्छा ये इनएडिक्वेसीज में आता है, ठीक है, ये भी आपका वन ऑफ द क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिज डिग्री फॉर इंस्टेंस वाज नॉट particularly good and his discipline, though good enough and improving, wasn't absolutely reliable under all conditions. Absolutely, completely, reliable, trustworthy, लेकिन उनका एक तो उनकी डिग्रीज अच्छी नहीं थी और दूसरा उनका डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं था, वो ट्रस्टवर्दी नहीं थे कि he was not able enough to control all the situations in the classroom. He was not such a strict or experienced person कि वो तमाम situations को handle कर पाए. So these were the inadequacies. He had no private means, एक और inadequacies आता है, मतलब कोई उनके private means नहीं थी, was not well off person, no family connections, ना ही उनकी कोई खानदान की कोई सिफारिश as such थी कि वो कहीं high rank पर पहुंच recommendations ले सकते of any importance. He had no private means and no family connections of any importance,
अबाउट 1880, 10 साल हो गया यहाँ पे ब्रुकफील्ड में आए हुए इनको। 1870 में इन्होंने ज्वाइन किया था, and now the 10 years had been passed. About 1880, after he had been at Brookfield a decade, he began to recognize that the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. Odds, possibilities. 10 साल गुजारने के बाद उनको एहसास हुआ that possibilities were heavily against his being able to better himself, कि वो कहीं और जाके अपने आप को improve या groom नहीं कर सकते, बल्कि it was better for him to stay at Brookfield. But about that time also, the possibility of staying where he was began to fill a comfortable niche in his mind. Niche, corner. बल्कि 10 साल गुजारने के बाद, बट अबाउट दैट टाइम आल्सो, 10 साल गुजारने के बाद, द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग, जहाँ पर वेयर ही वाज, ब्रुकफील्ड में रहने की जो इम्कानात थे, बिगेन टू फिल अ कंफर्टेबल निश इन हिज माइंड, बल्कि वो अपने आप को, ही वाज एबल एनफ टू सेटल हिमसेल्फ, ही वाज एबल एनफ टू कंपोज हिज माइंड, कि वो अपने आप को, जहाँ वो थे उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया था, that it was good to stay in Brookfield. क्यों? आगे से वो बताता है एट 40। अच्छा, ये उसकी उनकी लाइफ हिस्ट्री के ऑलमोस्ट बनती है कि उनका जो ब्रुकफील्ड में स्टे था वो किस तरह का था। यू हैव टू समराइज दिस अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। एट 40, 40 साल की उम्र में क्या था? ही वॉज रूटेड, ही वॉज रूटेड strongly founded or established. Rooted, strongly founded, कि वो बहुत ही ज्यादा वहां पर उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया हुआ था। ये ध्यान से देखें, मैंने दो मीनिंग इसके दिए हैं। ही वॉज रूटेड एंड सेटल्ड एंड क्वाइट हैप्पी। शुरू शुरू में उनको लगता था कि दिस इज इनजस्टिस, ये अच्छी बात नहीं है, कि वो समझते थे कि वो ज्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद, डेकेड के बाद उनको पता चला, तो वो सेटल, अपने आप को उन्होंने मेंटली सेटिस्फाई किया। एट 40 ही वाज रूटेड, सेटल्ड एंड क्वाइट हैप्पी। एट 50, ये आपका बना तो क्वेश्चन भी है, 50 साल की उम्र में ही वाज जॉइन ऑफ द स्टाफ, ये मीनिंग है इसका, ये है, मैंने हेड पहले लिख दिया, वो अपने स्टाफ के हेड थे। एट 60, अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड। एट 60, इस वक्त मिस्टर राल्स्टन वहां पर एंटर होते हैं, ठीक है। एट 60, अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड, ही वाज ब्रुकफील्ड, ही वाज ब्रुकफील्ड। इट्स एन ऑनर कि वो एक अपने ज़ात में एक मुकम्मल ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री और तमाम ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले थे। द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर, द कोर्ट ऑफ अपील, फाइनल डिसीजन, द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग ब्रुकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। तमाम कोई भी मसला होता था, कोई प्रॉब्लम, कोई कंट्राडिक्शन, कोई भी मैटर होता था, तो उनका जो डिसीजन था वो फाइनल समझा जाता था। एंड इन 1913, ये 65 ईयर्स इधर एज हो गई है उनकी, ठीक है। इन 1913 he was of 65 years. When he turned 65, he retired. Retire हो जाते हैं 65. Was presented with a check. This is really, really very important. Very, very important. उनको रिटायरमेंट पर क्या मिला था, ये आपको पता होना चाहिए, और सिर्फ आपने ये 3 वर्ड हैं आपके, इसको प्रॉपरली आपने आंसर में लिखना है। क्या कुछ मिला? ही वॉज प्रेजेंटेड विद अ चेक, अ राइटिंग डेस्क एंड अ क्लॉक। 3 चीजें उनको मिली। एंड वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव एट मिसेस विकेट, और फिर वो रिटायर होकर मिसेस विकेट के घर पे रहन एज ए पेइंग गेस्ट रहना स्टार्ट हो गए। अ रीसेंट करियर रिसेंटली क्लोज्ड। 3 cheers, cheers clapping, नारेबाजी करना। 3 cheers for old chips, they all shouted at that uproarious end of term dinner. Uproarious, noisy, और हल्ला गुल्ला, शोर, नारे, तालियां, सब कुछ हुआ उनकी पार्टी में, और वो रिटायर हो गए। 3 cheers indeed, but there was more to come. अब ये कहता है कि राइटर कहता है
कि वो रिटायर तो हो गए हैं लेकिन अभी बहुत सी चीजें अभी आपको आगे नॉवल में मिलेंगी। एन अनगेस्ड एपिलॉग, unguessed epilogue, anchor played to a tragic audience. An unguessed epilogue, epilogue एंड और फाइनल पार्ट, लेकिन कहता अभी अभी तो एंड आना है, अभी अभी एंड नहीं हुआ है। एंकर रिपीट और प्ले अगेन, अभी दोबारा आएगा टू अ ट्रेजिक ऑडियंस। ट्रेजिक सैड, अभी कहते राइटर जेम्स हिल्टन कहते हैं कि रिटायर हो गए डजंट मीन दैट दिस इज द एंड, नो दिस देयर इज स्टिल मोर टू कम। अभी बहुत सारी आगे डिटेल वो बताएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स स्पेंड हिज लाइफ। This is the end of the second chapter. Now is the turn of question answers. Second chapter के important questions जो हैं, फिर से मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि जो मैं आपको questions देती हूँ सिर्फ यही नहीं है, बल्कि you have to prepare a lot of other questions. But I suggest you कि ये ज़रूर करें और इसके अलावा बहुत सारे और भी करें. First question is describe the building of Brookfield. डिस्क्राइब द बिल्डिंग ऑफ ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग क्या थी। और ये जरा देखें, दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन देखें ये क्या है। जी देख लिया आपने, डिस्क्राइब द बिल्डिंग ऑफ ब्रुकफील्ड, क्या थी वो। रैम्पार्ट स्टोन वॉल थी और क्रीपर थी, और वो सारी बिल्डिंग सेंटर्ड अपॉन क्वाड्रेंगल था और बहुत सारे प्ले फील्ड्स भी थे। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड सप्लाई, ये बहुत सारे ढेर सारे जो मैंने आपको ड्यूरिंग रीडिंग बताए हैं वो सारे आपने नाम इसमें मेंशन करने हैं। व्हाट वाज रिप्रेजेंटेड मिस्टर चिप्स, वो तीन चीजें जो आपको मैंने बताई थी, वॉच एंड चेक एंड व्हाट वाज द थर्ड थिंग, go to the text and find the third thing. What was Chip's status at Brookfield at 50 and 60, ये भी मैंने आपको मेंशन किया। What type of school was Brookfield, it was a second ranked school, अगर आपको याद हो तो। ठीक है जी। Sixth question is what was Mr. Chip's dream in his young age, वो क्या था। he wanted to become the head of a good institute or at least the senior headmastership. याद आ गया आपको टेक्स्ट, अभी तो हमने ये टेक्स्ट पढ़ा, सो द नॉलेज विल बी द इंफॉर्मेशन you must have fresh information. What were inadequacies of Chips, उसकी inadequacies क्या थी। discipline and academic qualities और qualifications, family connections, private means, ये सारा उसमें आता है। Summarize Chip's career at Brookfield. What was his status at 40 and then 50 and then 60. Ninth question is what type of school was Brookfield, ये वही second rank school or some dwindling at some time and illustrious at another, ये वो इसमें आप ये information आती है। And the last question is when was Brookfield established, it was established in Elizabeth, in the reign of Elizabeth, और फिर उसको जॉर्ज वन के ज़माने में इसको उन्होंने इसमें एडिशन की थी। ठीक है, आई होप यू हैव लर्न अ फ्यू इंफॉर्मेशन इन सेकंड चैप्टर, और आपको ये समझ आ गई होगी, कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। बट इफ़ यू हैव सम क्यूरीज डू आस्क, ताकि मुझे पता चले कि इसमें क्या कमी रह गई है। बहुत से बच्चे क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, बट आई सजेस्ट यू पीपल टू आस्क क्वेश्चंस ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू, टेक केयर।